करनी है यहाँ पे उपस्थित माँ बनखंडी के प्रांगण में युवा साथी एवं संचालन कर रहे हमारे दीनानाथ भैया एवं दूर दराज से आए हुए इस मीटिंग में, इस सभा में आगंतुक सज्जनों, मैं सबका दिल से आभार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस मीटिंग को बुलाई गई है, इसका मुख्य मकसद क्या है और ये मीटिंग हर पंचायत में मैं वीडियो में देखता हूँ, हर पंचायत में होता है, हर जगह होता है। इसका क्या मकसद है? टाइगर जयराम महतो, जिसको मतलब एक हम लोग से कुछ बड़े होंगे, युवा साथी हैं वो, और वे उनका नाम अभी एक बच्चा भी जान रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमको कि उम्मीदवार, जैसा बोल रहे थे कि किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, लीडरशिप क्या होना चाहिए। लीडर का मतलब क्या होता है? नेता का अर्थ नेता, ना का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। तो सबसे पहले नेतृत्व करने वाला अगर सही है, आज हमारा देश सुधरा है तो भी नेताओं के कारण, और बिगड़ रहा है तो भी नेता के कारण ही बिगड़ रहा है। तो क्यों बिगड़ा? करप्ट नेताओं के कारण। देश बिगड़ रहा है तो करप्ट नेताओं के कारण, और सुधरा भी था तो बड़े बड़े जो इतिहास में अभी हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार का नाम, बड़े बड़े नेता, राजा महाराजा का नाम, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, जो 16 महाजन पद का राजा हुआ करता था। आज एक मंत्री को इतनी सारी सुविधा है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, ट्रेन है, और टेक्नोलॉजी इतना विकसित कर गया है, लेकिन एक मंत्री को इतनी जनताओं को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन उस पिछड़े हुए ज़माने में, दशकों बीते, उस सदी में एक राजा किस तरह से संभाल लेता था। सोचिए, 16 महाजन पद, अखंड भारत पहले हुआ करता था, वो संभाल लेता था। तो उस प्रकार के दूरदर्शी सोच वाले लीडरशिप की आवश्यकता है। और जब तक हम लोग वैसे लीडरशिप को चुनेंगे नहीं, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। इतने सारे मुख्यमंत्री, आज हमारा झारखंड को बने हुए 23 साल हो गया, 24 साल हो गया, लेकिन आज झारखंड जो है ना, पूरे भारत का 40% जो खनिज है वो हमारा झारखंड में छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, हम सभी पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। आज सीजीएल का एग्ज़ाम की बात आती है, वो 16 में निकलता है, अभी तक उसका मतलब जो कुंवारा व्यक्ति भरा, आज शादी हुई, बाल बच्चे हो गए, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। क्या रीज़न है? लीडरशिप नहीं है। आज हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची को बांटा, जब संविधान बना था तो कितने दूरदर्शी सोच वाले थे। संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 भाग में बांट दिया, मतलब शक्तियों को बंटवारा किया, शक्ति का बंटवारा किया, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। इसमें से राज्य सूची भी एक है, जिसमें कई विषय हैं, अभी हमको याद नहीं कितना विषय है, लेकिन सरकार उसका यूज नहीं करती है कि उसके पास भी वो शक्ति है, ताकि हम कोई नियोजन या जो भी नीति है उसको बना सकें, लेकिन उसका यूज वो सरकार नहीं कर रही है। रीज़न क्या है कि देखिए, आज मैट्रिक पास करना है तो इतना पढ़ने की ज़रूरत है, नेता बनना है तो अंगूठा छापे जरूरी है, अंगूठा छापे नेता बन गया, तो जो करेगा उसका नीचे वाला कर्मचारी। लेकिन जयराम महतो को मैं इतना धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से कि वे इन सब बातों को ले करके, जब मैं उनका भाषण सबसे पहले चतरा में सुना तो लगा कि मैं इनको कितना दिन से जान रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। इतने धारा प्रवाह, छोटे कद के इतने धारा प्रवाह बोलने वाले व्यक्ति, मतलब लीडरशिप में ऐसे झारखंड में उस टाइप का मंत्री तो बना ही नहीं अभी तक। वो आए और काफ़ी, वो जो बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, और वो ग्राउंड लेवल से चलते हैं। सबसे पहले तो उनका वेशभूषा से पता, एकदम साधारण वेशभूषा के हैं। आज महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जो है वो जब देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए, अपना कोट तक वो उतार दिए।
और अभी के नेता क्या है कि कोर्ट को चढ़ा लिए हैं और देश को भिखमंगा बनाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से नेतृत्व नहीं हो पाएगा और देश का जो भविष्य है वो अंधकार होते जा रहा है, राज्य का भविष्य अंधकार होते जा रहा है। खासकर हम अपने झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड काफ़ी मतलब कि यहाँ पर खनिज संपदा होने के बावजूद भी लोग इतना पिछड़ गए क्यों हैं, इन सब बातों को सोचने की बात है। और ये देश दो लोगों पर विशेषता टिका हुआ है, किसान और शिक्षक। किसान क्या करता है, खेत में पैदा करता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है, सींचता है। तो सबसे पहले तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खाने के लिए, वो किसान को मजबूत करना होगा, किसानों को सारी सुविधाएं देनी होंगी। उसके बाद शिक्षा एक पहले मूलभूत अधिकार जो है, रोटी कपड़ा मकान, और यहाँ शिक्षा सबसे ज़रूरी है। शिक्षा जरूरी है और सरकार शिक्षे पे 18% GST लगा दी। ये कैसे चलेगा? ये जो शिक्षा है, शिक्षा में GST लगाने की क्या आवश्यकता? अब नमक कितना ज़रूरी है, अब उसमें GST लगा दो, बहुत महंगा कर दे, तो कैसे काम चलेगा? तो शिक्षा भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा काफ़ी आवश्यक है, इसीलिए हम सबको जागरूक होना होगा। हम सबको जागरूक होकर के आँखों को खोल करके कुछ ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को बनाना होगा जो हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे हित के बारे में सोचे, किसान के हित के बारे में सोचे, शिक्षक स्कूल कॉलेजेस के बारे में सोचे और देश का इस प्रकार से विकास करें। धन्यवाद। मैं इतनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद रोहित सर, आपने चंद शब्दों में बहुत कुछ